अभी मैंने ना आज एक बहुत ही फालतू सा ड्रीम देखा है। सुनोगे? मैं फालतू ड्रीम नहीं सुनता। ये मेरे ड्रीम को फालतू बोला। वैसे भी नल्ले आदमी हो तुम। तुम्हें तो कोई काम है नहीं। लॉकडाउन में सिर्फ खाना और सोना। अगर तुमने मेरी ड्रीम नहीं सुनी ना, तो फिर आज रात का खाना तुम भूल जाओ। ओके, बोलिए जी, मुझे खाना चाहिए। डरना नहीं, ये हॉरर ड्रीम है बच्चे। आपसे तो कम हरड़ी होगा। उस दिन रात के 2 बजे थे। एक मोटू टकला रेस्टोरेंट के बाहर आया और वहाँ पेशाब करने लगा। बिजली कड़की और एक आग में जलती हुई भूतनी आई मोटू टकले को भगाने लगी। वो टकला बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसका जो शर्ट था वो हवा में उड़ने लगा था। उसका पैंट नहीं उड़ा, बच गया वो टक अरे, क्या हुआ? यहाँ पे क्यों आ गई हो? स्टोरी तो बोलो। क्या हुआ, फालतू ड्रीम देखने वाली? अरे, मैं तब नींद से जग गई थी क्योंकि सपने में उस मोटे से टकलू इंसान को सुसु करते हुए देखकर मुझे भी सुसु आ गई थी। उसके बाद मैंने फिर से ड्रीम को कंटिन्यू किया। एक्चुअली मैं एंडिंग बोल रही थी इस ड्रीम की। क्या? दिमाग की दो ही हो जाएगी आप। अरे बुर्बक, ड्रीम स्टार्टिंग से तो बोलो। बुर्बक मैं नहीं, आप हो। और वैसे भी आप अब चुप करो। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद ड्रीम की स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी। हाय गाइस, मैं हूँ पीबी। मैं कब सिर्फ खाती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती, तो मैं अवेक रह के ड्रीम देख लेती हूँ। कुछ भी अतरंगी टाइप की ड्रीम्स, क्योंकि मुझे सुपर इमेजिनेशन पावर है। ड्रीम में आंखें ओपन करके ही देख लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो मैं ड्रीम्स देखती हूँ, ये सब मैं अपने बुड़बक पति बीपी के साथ शेयर करती हूँ। ये सब जो ड्रीम्स होते हैं, उनकी जो स्टोरीज होते हैं, वो सब, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। एक रेस्टोरेंट के सामने 4 भूखे नंगे लोग रेस्टोरेंट देखते ही रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो लोग कंगाल है। उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर भी लालची 4 सुअर भागते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट में एंटर लेते ही ये लोग टेबल की तरफ भागे। पायरेट वन आइड वेटर आया, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। ये लोग वेटर की तरफ देखते ही रह गए। हाफ अंधा वेटर खुद से बोला कि हम ले आते हैं कुछ। सडनली दोनों लड़की भाग रहे थे टॉयलेट की तरफ, सुअर की तरह। ये दोनों गधे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ। सडनली समझ आया, ज़्यादा खाने के लिए भूखकर 2 लड़की पेट खाली कर रही हैं। ये दोनों भी भागे। स्टेयर्स पे दोनों कंगाली ने ऐसे भागने लगे जैसे टॉयलेट किया ही नहीं कई सालों से। रेस्टोरेंट वॉशरूम की डोर इतना छोटा था, कौन सा बुड़बक मालिक बनाता है ऐसा डोर। मोटा सुअर ऑलरेडी वॉशरूम पे था। वो इतना मोटा था कि किसी भी डोर से एंटर नहीं कर पा रहा था। कोशिश कर रहा था पर उसका पेट अटक जाता था। दोनों लड़की आती है और देखा कि मोटा खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। ये देख के दोनों भुक्कड़ भाग गए थे साले। मोटा भी उन लोगों का पीछा करने लगा। भुक्कड़ लड़कियां स्टेयर्स पे पहुंचे
पर अचानक टकला सुअर की पेट की पंच से दोनों राउंड राउंड घूम के नीचे गिरे। ऐसे गिरे कि रितु की आत्मा बाहर निकल आई। वो कभी मोटे के पास जाती तो कभी नीलू के। तब तक दोनों लड़के वहां आ चुके थे। नीरव ने नीलू को उठाया और ऋषभ ने रितु को। रितु की आत्मा तब तक उन लोगों का पीछा कर रही थी। बाहर 2-4 लोग खड़े थे तमाशा देखने के लिए। अचानक रितु की आत्मा बाहर आई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। उधर नीरव ऋषभ दोनों लड़कियों को रेस्टोरेंट के बाहर ले आते हैं। बहुत दुखी थे दोनों। चारों को खाना भी नहीं मिलता। लोग हमसे जलते हैं इस बात। कोई उसको पहचान नहीं रहा। इस बात से सोल को बहुत गुस्सा आया। वो एक से जलती हुई अंगार बन गई बदले की आग में। दिन भर रात भर जलती रहती है। I mean, रात भर रात दिन दिन रात। अरे बात वही, सब लोग समझ गए ना? तुम आगे तो बोलो। आगे तो कल सोने के बाद बोलूँगी ना।